गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस विद अमरविंद। आपको पता है कि बिहार स्पेशल या करंट अफेयर्स और साइंस तीन ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 70th बीपीएससी के लिए। अगर आपको इससे पहले आप इस चैनल पे आए होंगे तो आपको पता है मैं यहाँ पे 70th बीपीएससी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को अपलोड कर चुकी हूँ और बहुत सारी चीज़ों को भी डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में 70th बीपीएससी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है करंट अफेयर्स होता है। करंट अफेयर्स के बाद से बिहार स्पेशल देखने को मिलता है और बिहार स्पेशल के बाद से आपको साइंस देखने को मिलता है। तो तीन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और एक और चीज़ आप ले लें जैसे कि हिस्ट्री, तो ये भी जो है यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और इन सारे एरियाज़ को जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं PYQ के, उन सारे क्वेश्चंस को और इम्पोर्टेंट जो भी जो टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं यहाँ पे बताती हूँ बहुत ही शॉर्ट ऑफ टाइम में। ठीक है, तो उसी सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, आज हम जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और अपने हैंड रिटन नोट से, ऑलरेडी मैंने खुद एक नोट्स बनाए हुए हैं और उस नोट से ही मैं आपको बताऊँगी कि जनवरी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है और जनवरी के करंट अफेयर्स को कैसे हमें रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जनवरी के करंट अफेयर्स में हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं उसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक है, सॉरी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जनवरी 70th बीपीएससी के लिए मैंने A4 शीट्स पे मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसरो के मिशन, इसरो और आपको पता है नासा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है, जो भी मिशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। और 69 बीपीएससी में आपको भी पता है कि बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है, खासतौर पर इसरो और नासा के मिशन को तो याद ही रखना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है देखते हैं। इसरो ने एक्सपोसेट्स मिशंस को लॉन्च किया है जो कि एक्सरे पोलरीमीटर्स से रिलेटेड है। और ये कब लॉन्च किया है? तो 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन ये किससे रिलेटेड है? तो इंडिया और यूएई से रिलेटेड है, जो कि 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बीच चलने वाला था। ठीक है, ये जनवरी क्या चीज़ें हैं। उसके बाद से आप देखेंगे ब्रिक्स के लिए, ब्रिक्स सबमिट्स की अगर बात करेंगे, ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में जो भी कंट्री पहले थे उन सारे कंट्रीज़ को मिला के जो भी इम्पोर्टेंट कंट्री ब्रिक्स में जो हुआ करते थे उसमें 5 न्यू कंट्रीज़ को जोड़ा गया है। 5 न्यू कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है ICU। ठीक है, आई से आपको याद रखना है क्या? ईरान। उसके बाद S से आपको क्या याद रखना है? सऊदी अरेबिया। ई से आपको क्या याद रखना है? इथोपिया। ई से आपको क्या याद रखना है? इथोपिया। और एक और इसे क्या याद रखना है आपको? इजिप्ट। और दूसरा आपको यू से क्या याद रखना है? तो UAE। तो ये 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि आपको ऐसे याद हो जाएंगे, बहुत ही चुटकी में याद हो जाएंगे। यानी आपको सिर्फ याद रखना है ICU। ठीक है, ICU। ठीक है, आई से ईरान, S से सऊदी अरेबिया, ई से इथोपिया, ई से इजिप्ट और यू से UAE। ठीक है, तो ये 5 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि ब्रिक्स के न्यू मेंबर बने हैं। 5 में से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है, सो यू प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद से चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन कौन बन गया है अभी? तो अरविंद पंगारिया है। ठीक है, और उसके बाद से कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई है, जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर की अगर बात करें तो रणधीर जायसवाल है। ठीक है, डेविस वार्नर जो है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और ये क्रिकेटर है जिन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। उसके बाद से नेक्स्ट है ITBP के न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो राहुल रसगोत्रा। कौन बने हैं? राहुल रसगोत्रा। उसके बाद से याद रखना है NIT कैलिकट। हाँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 4 यूनिवर्सिटी को दिया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितने यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो 4 यूनिवर्सिटी को दिया गया है। IIT खड़गपुर, दूसरा है सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद और तीसरा है NIT कैलिकट और उसके बाद से चौथा है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इसको चीज़ें दी गई है। यूनुस खान की बात करें तो ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। इनको अरेस्ट किया गया है 6 मंथ के लिए। ठीक है, उसके बाद से हरप्रीत चांडी जो है ये ब्रिटिश सिख सिंगल ऐसे वुमेन है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज किया है। ठीक है, उसके बाद से वृंदावन में, ठीक है, वृंदावन में एक जो है गर्ल्स के लिए आर्मी स्कूल खोला जा रहा है, जो कि आपको भी पता होगा। प्लेज योजना की अगर बात करें तो प्लेज योजना ऑब्वियसली UPPSC से रिलेटेड है और ये चीज़ हमें याद रखना है। मथुरा, मेरठ, अमरोहा और सीतापुर। ठीक है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है। अपनी सेना को जाने महोत्सव कहाँ पे किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। ठीक है, उसके बाद से इंडिया सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात किया जा रहा है 2027 तक इन द पल्सेस प्रोडक्शन में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा कब? 2027 तक। ठीक है, उसके बाद से विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगर बात करें तो 100% यहाँ पे सेचुरेशन देखने को मिला है। कहाँ पे? तो उधमपुर में देखने को मिला है। उसके बाद से हटी की बात करें,
हटी ट्राइब, तो हटी ट्राइब कहाँ के रहने वाली है, सबसे पहले ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से इनको जो है शेड्यूल कास्ट की स्टेटस दी गई है, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है राहत वानी सेंटर। राहत वानी सेंटर कहाँ पे खोला गया है, तो यूपी में खोला गया है। इरेडा 2024 में जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ईयर की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद से जस्टिस BR गवई अपॉइंटेड किए गए हैं चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के मेंबर नालसा के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं।